ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी जनरल मुनीर की गिदड़ भभकी पर और उस पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया आई है। ये गिदड़ भभकी पहली बार नहीं है, लेकिन ये अमेरिका की धरती से दी गई है, इसलिए इसका थोड़ा सा जो गिमिक्स है वो बदल रहा है। पाकिस्तान के बड़बोले जनरल आसिम मुनीर इन दिनों अमेरिका के दौरे पर गए हैं। फील्ड मार्शल जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में सम्मान पाते हैं तो जाहिर है उसका संतुलन कुछ बिगड़ेगा ही। अपनी दूसरी अमेरिका यात्रा में जनरल मुनीर ने न्यूक्लियर बम की धमकी दे डाली। साथ ही उसने यह भी कहा कि उसके परमाणु बम के धमाके से आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने ट्रंप सरकार पर फटकार लगाते हुए आसिम मुनीर की तुलना अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन से की है। माइकल ने कहा कि परमाणु हमले से आधी दुनिया को ले डूबने वाली धमकी देने वाला आसिम मुनीर सूट में ओसामा बिन लादेन है। ओसामा ने ही अमेरिका पर 9/11 का अटैक करवाया था। आसिम मुनीर उस समय अमेरिका के दौरे पर है। उसके इस तरह के शर्मनाक बयान ये दर्शाता है कि अमेरिका इस जिहादी मानसिकता को रखने वाले जनरल को कहीं ना कहीं प्रश्रय दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक जनसभा में कहा था कि भारत पाकिस्तान की ओर से दिया जाने वाला किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान और आतंकवाद के प्रति भारत के सुरक्षा सिद्धांत को रेखांकित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि आज का भारत परमाणु हमले की धमकियों से डरने वाला नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रिकॉर्ड से अवगत नहीं है? क्या मुनीर पाकिस्तान के AQ खान के न्यूक्लियर नेटवर्क को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं और दुनिया से सौदा कर रहे हैं? बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर पाकिस्तान की हुकूमत कहां है? देश की चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से बातचीत चाहते हैं, लेकिन उसका जनरल परमाणु बम से आधी दुनिया खत्म करने की बात कर रहा है। पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर के नाम से चर्चित आसिम मुनीर की दहशतगर्द तंजीमों से अच्छी पैठ है। पहलगाम हमले से ठीक पहले जनरल के विवादित बयान, जिसमें उसने भारत और हिंदुओं के खिलाफ अपनी सोच को जगजाहिर किया था। कुछ दिन के बाद आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 लोगों की पहलगाम में निर्मम हत्या कर दी थी। मुनीर की आतंकी सोच से पाकिस्तान वाकिफ है और अब यह देखना चाहता है कि अमेरिका जिस जनरल को व्हाइट हाउस में सम्मानित किया जा रहा है वो आधी दुनिया को खत्म करने का इरादा रखता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात सुनते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अब परमाणु बम की गिदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है। भारत हर आतंकी हमले का करारा जवाब देगा। उसका समय, जवाब देने का तरीका और जवाब देने की शर्तें हमारी सेनाएं खुद तय करेगी। भारत अब एटम बम की गीदड़ भभकी से नहीं डरेगा। और न ही उसके आधार पर कोई फैसला लेगा। तो पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने अमेरिका में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर की टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद का राज्य प्रायोजक करार दिया जाना चाहिए। Threats on American soil are completely unacceptable. Pakistan is raising questions in many people's minds about whether it can fulfill the responsibilities of being a state or whether the time has come for it to end. In many ways, Pakistan's rhetoric, the field marshal's rhetoric, is reminiscent of what we've heard from the Islamic State and from Osama bin Laden. The fact that U.S. generals did not walk out of any meeting with Asim Munir should be cause for resignation. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ
डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे रिटायर्ड जुड़े हुए हैं। जनरल पांडे, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। आपने अभी पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन की बात सुनी। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों नहीं जो अमेरिकी सेना के जनरल थे वो वॉकआउट कर गए, क्यों इस तरह की बात। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये अलकायदा का जो आतंकवादी था उससे तुलना की है आसिम मुनीर की। किस तरह से देखते हैं खासतौर पर अमेरिका की धरती से भारत को इनडायरेक्टली ये कहा जाए कि पूरी आधी दुनिया को उड़ाने की बात करना, कैसे देखेंगे इसको? ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि अगर यही चीज अगर कम से कम किसी ईरानियन ने बोली होती तो आज उसको लोग एसेसिनेशन की बात कर रहे होते। मगर अमेरिका की धरती से आकर के ऐसा स्टेटमेंट देना, और उसके बावजूद अभी तक कोई भी बयान अमेरिकन गवर्नमेंट से की तरफ से, उनकी मिलिट्री की तरफ से या उनकी लीडरशिप की तरफ से इसके खिलाफ अभी तक नहीं आया है। ये बहुत ही थोड़ी सोचने की बात है। तो इसमें सबसे बड़ी बात मैं ये सोचता हूं कि क्या कारण है जो अमेरिका पिछले 2-2.5 महीने के अंदर अपना एक रुख पाकिस्तान की तरफ बहुत तेजी के साथ में चेंज किया है। क्या ये हमारे देश को दबाव डालने के लिए है, या उनके पास कुछ ऐसा आसिम मुनीर ने उनको प्रॉमिस किया है बलूचिस्तान के अंदर या कहीं ऐसी जगह पर जो उनको बहुत ही बेहद फायदा दे रहा है, या ट्रंप की नॉमिनेशन जो नोबेल प्राइज के लिए एक सजेशन जो पहली बार पाकिस्तान से गई, वो समझ गए पाकिस्तान वाले, और खासतौर आसिम मुनीर की ट्रंप को क्या चाहिए, क्या वो एक सोच है उनकी, या हमारे देश की जो एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का रवैया है कि हम अपने देश के भले के लिए डिसीजन खुद लेंगे और हम किसी दूसरे के कहे पे नहीं चलेंगे। ये जो रवैया है, ये पिछले 3-4-5 महीने के अंदर जब से यह नया एडमिनिस्ट्रेशन आया है, ये इनको कुछ कहीं किसी तरीके से खटक रहा है। और इन सब चीजों की वजह से हो सकता है कि ये क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट देना और उसके ऊपर कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया नहीं होना, ये जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं एक टैसिट सपोर्ट अमेरिकन गवर्नमेंट का आसिम मुनीर को था कि आप इस तरह के वाक्य को, इस तरीके के स्टेटमेंट को दे सकते हो। आगे की बात मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात ये भी है कि इनको सबको पता है कि पाकिस्तान के पास कोई ऐसी काबिलियत नहीं है कि अगर वो न्यूक्लियर अटैक करने की कोशिश करेगा तो क्या हमारे देश के सिस्टम उसको जमीन के ऊपर मार करने की प्रतिक्रिया को शुरू करने से पहले हम उसको ध्वस्त कर सकते हैं। अगर वो टेक ऑफ भी कर जाता है, इस तरह का एयर के अंदर भी होता है न्यूक्लियर वेपन, आइदर किसी F-16 की बदौलत या किसी और तरीके से, उसको हम हवा में भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपने ये चीज ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा। इनफैक्ट जितने भी उन्होंने मिसाइल डालने की कोशिश करी पाकिस्तान ने, वो सारी की सारी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया और कोई भी मिसाइल हमारे इलाके के अंदर नहीं आ पाई। तो ये सब चीजें एक और जो क्या ये सिर्फ गीदड़ भपकी है, ये सिर्फ डराने की कोशिश हो रही है, या ये आसिम मुनीर की अपनी खुद की सोची समझी चाल है जिसके अंदर वो एक अटेंशन जो कश्मीर के ऊपर एक अटेंशन नहीं था उसको दोबारा से लेके आना चाहता है। वो अपनी सर्वाइवल, क्योंकि आज ऑप सिंदूर के बाद में जब ये सभी लोगों के सामने ये चीज आंकड़ा बड़े खुलेआम आ चुका है कि 11 एफिल 22-25 मिनट के अंदर तहस नहस कर दिए गए, किराना के ऊपर हमला हो गया, उसको काफी नुकसान पहुंचा है। तो जब इन सब चीजों को देखते हैं तो आसिम मुनीर जिन्होंने धोखे के साथ में पहले तो चीफ का पद लिया, हारने के बाद फील्ड मार्शल का पद लिया, और अब उसके ऊपर अगर ये छोड़ दिया तो उसके साथ भी वही रवैया होगा जो जियाउल हक, जुल्फिकार अली भुट्टो और इन सब के साथ हुआ। तो उसका एक सर्वाइवल का भी ये कारण हो सकता है, ताकि वो एक रेडिकल सिस्टम को यूज करके और रेटरिक के थ्रू वो वहां पर अपने पद पे बना रहे। जी निश्चित तौर पर। और इस पर सवाल जैसा कि आपने कहा कि अमेरिका के ऊपर भी उठेंगे, पाकिस्तान और जनरल मुनीर क्या कुछ कर रहे हैं ये तो दुनिया को दिख रहा है। ये सवाल ये भी पूछा जाएगा कि आखिर पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, जो प्रधानमंत्री हैं, जो बाकी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए जनरल पांडे, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा दर्शकों, जल्द हाजिर होंगे।